नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसान कानून को लेकर सड़क से लेकर के संसद तक विरोध हो रहा है, हाहाकार मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी सरकार ने, चाहे उसके पास बहुमत था या नहीं था, चाहे नियमों को ताक पर रखा, जैसे भी हो, मोदी सरकार ने इस बिल को पास करवा लिया और अब यह बिल पहुंच चुका है राष्ट्रपति जी के पास में। और ऐसा हो नहीं सकता कि राष्ट्रपति जी इस पर साइन ना करें। इस बात की उम्मीद जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आगे का रास्ता क्या हो, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में भूपेंद्र रावत हैं, जो कि लंबे समय से खेती किसानी को लेकर के काम करते रहे। भूपेंद्र रावत जी, आगे का रास्ता क्या हो? सरकार ने तो जैसे भी हो उसको पास करवा लिया है, अब आगे का रास्ता क्या? सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी, मैं आपकी तरफ दर्शकों को, जो करोड़ों करोड़ दर्शक हैं, उनको बधाई देना चाहता हूँ, खासकर किसानों को जो आज सड़कों पर उतर चुके हैं, उतरे हुए हैं। चाहे भले उन पर लाठियों डंडे भाजे गए हों, लेकिन 10 सितंबर से जिनको लाठियां पर चली है पीपली में और जगह जगह लाखों की संख्या में गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए कि एक तरफ कोरोना काल है जहां लोग डरे हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सरकार भी पिंजरे में कैद रही कोरोना के कारण, बावजूद इसके लाखों किसान सड़कों पर उतरे हैं। और ये जो काला कानून तानाशाही तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने पारित कराया, इसमें आपको समझना पड़ेगा, देश के दर्शकों को, जब चुनाव का मसला आता है वोट के लिए, तब ये हिंदू मुसलमान कराते हैं, इंसान से इंसान में नफरत फैलाते हैं। और अब जब मामला आया बड़ी कंपनियों से, एक तरफ किसानों को लुटवाने का और दूसरी तरफ जो हमारे देश में दशकों से चली आ रही मंडी व्यवस्था है उसको ध्वस्त कराने का और देश के आढ़तियों को बदनाम कराने के लिए बिलियन की भूमिका में शर्म की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भी बहुत हल्के शब्दों का चयन आढ़तियों के विषय में करता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2012 में विपक्ष के नेता रहते हुए सुषमा स्वराज जी ने जिस तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक एक जिक्र करके रखा था, जिस तरीके से उन्होंने कहा था आढ़ती और किसान का, मुझे लगता है कि सच में या तो नरेंद्र मोदी की मौजूदा सरकार में किसी को भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जानकारी नहीं है, और यदि जानकारी है लेकिन वो कंपनियों की मुनीमगिरी के कारण जानबूझ करके कबूतर की तरह आंख बंद करके किसानों की और मंडी में बैठे आढ़तियों के बीच के जो तालमेल है, जो उनका दशकों से, उसको खत्म करके नष्ट करना चाहती है। तीन, मैं फिर कहना चाहता हूं, एक मंडियों की बहुत बड़ी जमीनें हैं जिस पर सरकार की नजर है। दूसरा, व्यापार बहुत बड़ा। मैं छोटा उदाहरण देना चाहता हूं आपको कि खरबों खरब रुपए का लेन देन होता है। खरबों खरब का मैं जिक्र इसलिए भी करना चाहता हूं कि अकेले मैं फिर HDFC एक बैंक है जिसका अप्रैल में चीन ने 1,75,00,000 के शेयर खरीदे, बैंक ऑफ चाइना ने। और हरियाणा और दिल्ली की सरकार के इशारे पर हरियाणा के किसानों का गेहूं का पैसा जो आढ़तियों के खाते में अलग अलग बैंकों में आया था, वो किसानों को सीधा देने की बजाय सरकार ने आढ़तियों से कहा अपने कमीशन के अलावा बाकी किसानों का सारा पैसा आप HDFC बैंक में ट्रांसफर करो। 22,000 करोड़ रुपए बैंक ऑफ चाइना के द्वारा खरीदे गए HDFC बैंक का ट्रांजैक्शन दिखाया गया। ये दुख और अफसोस की बात है। तो चीनी बैंक को लाभ पहुंचाने वाले भारत में किसान और मंडी की व्यवस्था आढ़तियों को बर्बाद करने के लिए एक काला कानून लाने वाला गिरोह है। लेकिन भूपेंद्र जी, मैं एक साधारण किसान को समझाने के लिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। एक साधारण किसान है, उसके मन में एक सवाल है कि भूपेंद्र रावत हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई SP BSP हो, तृणमूल कांग्रेस हो, शिवसेना हो, वो तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमको आगे करती ही रहेंगी। लेकिन सरकार ने तो कानून पास कर दिया है। अब अगर हम सड़कों पर उतरे तो हमें लाठियां जरूर मिल जाएंगी, लेकिन कानून तो जो है वो वापस नहीं होने वाला है। तो हम ऐसे में सरकार के जो विपक्ष के नेता हैं, आप जैसे जो समाज सुधारक लोग हैं, उनके कहने पर सड़कों पर उतरकर लाठियां क्यों खाएं जब सरकार वापस ही नहीं लेने वाली इसको? नहीं धर्मेंद्र जी, एक बात जो आपने कहा, मैं देश के बहादुर किसानों की ताकत को जानता हूं। हमारे देश में 2013 में भी आजादी के 66 वर्ष बाद जो कानून बना था वो भी ताकत के बूते बना था। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे देश के बहादुर किसानों को। एक, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जानबूझकर षड्यंत्र के तहत यह काला मंडी व्यवस्था को खत्म करने के जो कानून बनाया और कह रही है कि खुले में बेचने की पहले से छूट नहीं थी, पहला बड़ा झूठ है। मैं आप सब देश के करोड़ों किसानों से यह आह्वान करता हूं और आढ़तियों से भी अपेक्षा आग्रह करता हूं कि यह जो आपका खरीद का मामला मंडियों के साथ में आढ़तियों के साथ किसानों का जो संबंध रहा है उसको आपको कायम रखना है, तभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि बहुत बड़े हिमायती है मोदी सरकार
किसानों के और मंडियों के, तो मंडियों पर जो 4% टैक्स लगता है किसानों से, उस टैक्स को माफ क्यों नहीं करती सरकार? हम आपके माध्यम से, धर्मेंद्र जी, आपने भी कई बार हमसे बात की है, हमारे देश के करोड़ों करोड़ किसानों ने कहा, भारतीय किसान मजदूर संघ इन्होंने प्रदर्शन किए, हमने 5-6 बार ज्ञापन दिया मोदी जी को, मोदी सरकार ने कहा हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। हमने कहा कि पहले न्यूनतम आमदनी की गारंटी का कानून तो बनाओ। और मैं बधाई देना चाहता हूं, विपक्ष में कांग्रेस सरकार प्रस्ताव लाई थी, अपना एजेंडा लाई थी, घोषणा पत्र राहुल गांधी की अगुवाई में, न्याय योजना के तहत कि जिसकी आमदनी 12,000 से कम होगी देश में, उसकी भरपाई सरकार करेगी। तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि 2022 में दुगनी करने की बात करने वाले मोदी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इन काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश के हरियाणा, पंजाब से लेकर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर यूपी और बिहार, तमाम देश भर के किसान सड़कों पर हैं कोरोना काल के बावजूद। आपका गिफ्ट हमको नहीं चाहिए मोदी जी, वापस रखिए ये काले कानून, हमारा जो पहले से व्यवस्था थी वो कायम रखिए। आपको यदि किसानों का भला करना है तो आप हमारे देश के किसानों की न्यूनतम आमदनी की गारंटी का कानून लेकर के आए, हम आपका स्वागत करेंगे। ये पहली विचित्र स्थिति है। मोदी कह रहे हैं कि हमने किसानों की भलाई के लिए किया, उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं हमने भलाई के लिए किया, पूरा विपक्ष कह रहा है ये काला कानून है। हम कह रहे हैं यही सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी की सरकार जो है वो इसको अपना मास्टर स्ट्रोक बता रही है, देश का किसान जो है वो इससे खुश नहीं है। तो अब किसान के पास में रास्ता क्या है, अब वो आखिरकार कहां जाए? क्योंकि आप लोग भी ये आश्वासन नहीं दे सकते उसको कि वो सड़कों पर उतरेगा तो कानून वापस होगा, क्या ये कह सकते हैं आप? बिल्कुल, जो आपने कहा धर्मेंद्र जी, हम आपको बता देना चाहते हैं, मैं वापस आता हूं, 2013 में जो कानून बना था उस कानून को याद करना पड़ेगा। उचित मुआवजे का अधिकार, पुनर्स्थापना, पुनर्वास और पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का जो कानून बना था, उसकी 4 बड़ी खूबसूरती थी धर्मेंद्र जी किसानों के लिए। एक, 70 से 80% किसानों की लिखित सहमति के बगैर उनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सकता था, जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चाहती थी। कितना बढ़िया कानून रहना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के नाम पर जो जमीनें अधिग्रहण होती थी, उसका उन जमीनों के क्या समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा जमीन जाने से, उसका आकलन और निदान करने का। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि उनको जमीन के बदले जमीन देने का। और तीसरा, देश में जमीन को रबड़ नहीं जो बढ़ेगी, हमारे देश की भविष्य में कोई भुखमरी ना पड़े, उसके लिए देश में बहुफसली खेती की जमीन और सिंचाई की जमीन को अधिग्रहण पर रोक था। ये तीसरी खूबसूरती थी। और चौथी खूबसूरती, हर साल जमीन की कीमत बढ़ती है धर्मेंद्र जी। 5 साल से ज्यादा समय तक यदि जमीन का अधिग्रहण करके छोड़ा गया है, उसका अधिग्रहण रद्द हो जाएगा। ये 4 खूबसूरती थी। और मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, आजादी के 66 वर्ष बाद बने इस कानून को लागू करने की बात गोपीनाथ मुंडे जी ने की थी। 26 मई को सरकार बनी और 3 जून को गोपीनाथ मुंडे कार में बैठे, कार ने ब्रेक मारा ड्राइवर ने और गोपीनाथ मुंडे जी का देहांत हो गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है 1 साल बाद अध्यादेश जारी किया दिसंबर में, उस कानून को कमजोर किया गया। हम सब लोग जानते हैं जिनकी मदद से बना है वह आज विपक्ष में हैं, और देश के किसान योद्धाओं ने जिन्होंने बनवाया है, हमें उम्मीद है 2013 का कानून दोबारा बहाल होगा। और मैं आप सब किसानों को एक बात कहना चाहता हूं, ये मंडी की जो व्यवस्था है उसको आपको कायम रखना, आढ़तियों के साथ मिल करके, और विवश करेंगे विपक्ष के लोग भी, तमाम किसान यूनियन भी मिल करके आप सब लोगों के साथ। हम सरकार को, ये जनतंत्र है, गणतंत्र नहीं है। ये मोदी जी जितना मर्जी उछल कूद कर ले, हमारे देश में लोकतंत्र में सरों की गिनती होती है। और आप सब किसानों से मैं आग्रह करता हूं, अहिंसक तरीके से सड़कों पर उतरिए, और जहां जहां आपको किसानों के खिलाफ काला कानून बनाने वाले ये संघ परिवार उसके समर्थक नजर आते हैं, इनको जरूर आप काले झंडों से इनका स्वागत करें, लेकिन डंडे मत चलाए, ये लाठियां चलाएंगे। आप इन्हें, इनका स्वागत कीजिए काले झंडों से, और बताइए कि हमारे देश के अंदर, मैं फिर कहना चाहता हूं, न्यूनतम आमदनी की गारंटी का कानून सरकार लाती, और 3 काम करती सरकार अभी भी जो किया। 1, हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा। 2, खुले में भी कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर किसान की खरीद करेगा तो उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की बात हो। और 3, हर एक किसान की उपज की गारंटी हो खरीदने की। ऐसा कानून मोदी नहीं ला रहे हैं, मोदी ला रहे हैं जिसमें किसान बर्बाद होगा, आड़ती बर्बाद होंगे। मैं छोटे राज्य हरियाणा का जिक्र कर रहा हूं, 400 मंडी हैं, 4000 आड़ती हैं,
और आरती के पास 2-2 मुनि मर बेल जो मजदूर हैं, सब मिलाकर धर्मेंद्र जी 5.5 लाख परिवार अकेले इस व्यवस्था से मंडियों में पल रहे हैं। रोजी रोटी के सारे साधन आपने खत्म कर दिए। आज आप हमारे देश में 58 लाख क्रॉस कर चुका है कोरोना का नकली मामला, असली कितना चला गया, 88,000 लोगों की जान चली गई। तब आपने न तो टीका बना, न इसका वैक्सीन बना, आज आपने कोरोना हटा दिया। हमारे देश को आपने अरबों अरब रुपए की बड़े कारपोरेट घरानों को छूट दी, हमारा माइनस में चला गया विकास दर देश का, हमारे उद्योगों को छूट दी, हमारे किसानों को आपने 1 रुपए नहीं दिया। आज हमारा देश में जब ताला लगा हुआ था उद्योगों पर, व्यापार पर, रेल पर, बस पर, जहाजों पर, तब भी हमारा देश जिंदा रहा धर्मेंद्र जी। इसका योगदान हमारे देश के किसानों का है, जिन्हें सम्मान मिलना चाहे, पुरस्कार मिलना चाहता। नालायक सरकार उनके लिए काला कानून लेके आ रही है। ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी, गांधी के बताए गए रास्ते पर। यह उम्मीद मैं देश के करोड़ों किसानों से करता हूं। धन्यवाद। बिल्कुल यही जो है बड़ा मूल इस बातचीत का रहा कि ये जनतंत्र है, और जनतंत्र में कोई भी सरकार चाहे कितनी भी तानाशाही करे, लेकिन जनतंत्र के आगे आखिरकार उसको झुकना पड़ता है। तो सवाल यही है कि अगर देश का किसान जो है वाकई अगर इस बिल से, इस किसान कानून से खुश नहीं है, तो देर सवेर जो है वो किसान सड़कों पर जरूर उतरेगा। और सड़कों पर जब किसान उतरेगा और बड़ी संख्या में जब किसान उतरेगा, तो सरकार को आखिरकार मजबूर होकर के झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देश जनतंत्र से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।